शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी काशी। जिसकी गहराइयों में छिपा है पाताल लोक। और उसी पाताल लोक के भीतर मिलती है नागलोक की रहस्यमयी दुनिया। आज हम आपको लेकर आए हैं धर्म, कर्म और मोक्ष की उस नगरी में जिसे अपनी अर्धांगिनी पार्वती के खातिर भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बसाया। युगों युगों से गंगा किनारे धनुष्कारी बसी ये वो काशी है जिसका इतिहास सदियों पुराना है। इसके घाटों पर अगर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो वहीं भगवान बुद्ध ने यहीं आकर सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ज्ञान की इसी नगरी से अगर संत कबीर ने अनमोल दोहे जीवन का आईना दिखाते हैं तो यहीं से साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों के किरदार गढ़े। अपने अंदर इतना कुछ समेटे काशी के गर्भ में छिपी है एक ऐसी विचित्र दुनिया जिसे हम और आप नागलोक कहते हैं। हर वक्त शिव के गले पर लिपटे वासुकीनाग की दुनिया कहीं और नहीं बल्कि इसी काशी में मिलती है। कहते हैं मोक्ष के इस द्वार में अगर पाताल लोक का दरवाजा है तो उसी दरवाजे से नागलोक का रास्ता जाता है। यूं तो इस धरती की गहराई में कई राज दफन हैं, लेकिन युगों युगों से हिंदू ग्रंथों में जिस पाताल लोक और पाताल लोक के भीतर मौजूद नागलोक का जिक्र अब तक होता आया है, उसका आंखों देखा प्रमाण अनगिनत रहस्यों से भरी काशी के जैतपुरा में मिलता है। जैतपुरा में एक ऐसा रहस्यमयी कुआं है जहां से आप पाताल लोक की यात्रा कर सकते हैं, जहां से आप नागलोक की दिव्य दुनिया भी देख सकते हैं और जहां से आप नागेश्वर महादेव के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाताल लोक का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन धर्म की नगरी, कर्म की नगरी और मोक्ष की नगरी यानी कि वाराणसी में एक ऐसा कुआं मिलता है जिससे नागलोक का या फिर यूँ कहें कि पाताल लोक का दरवाज़ा बताया जाता है। एक ऐसा कुआं जिसका इतिहास स्कंद पुराण में मिलता है। एक ऐसा कुआं जिसके अंदर 7 कुएं समाहित है, जिसकी पुष्टि नासा के साइंटिस्ट भी करते हैं। या फिर यूँ कहें कि एक ऐसा कुआं जिसके अंदर नाग देवता आज भी विराजते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं काशी के नागकूप में। हजार साल पुराने नागकुंड का सच क्या है? क्या नागकुंड की गहराई में है पाताल लोक? क्या आज भी नागकुंड से निकलते हैं सांप? नागकुंड के आगे आखिर विज्ञान क्यों हुआ फेल? इन तमाम सवालों की उधेड़बुन के साथ जैसे ही हमने कारकोटक नाग तीर्थ में कदम रखा, मंदिर के प्रवेश द्वार पर मौजूद एक बोर्ड पर हमारी नजर पड़ गई, जिसमें यहाँ के पौराणिक इतिहास के साथ साथ योग गुरु महर्षि पतंजलि का भी वर्णन मिला। स्कंद पुराण में इस स्थान को कारकोटक वापी के रूप से जाना जाता है। बताया यह भी जाता है कि इसके अंदर नागलोक जाने का पूरा मार्ग है, क्योंकि ये स्थान नाग से संबंधित है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि स्वयं शेषावतार भगवान नाग के अवतार थे, उनका स्थान यही था। इस जो पानी का लेवल आप देख रहे हैं, इस पानी के करीब 70 फीट नीचे एक शिवलिंग की स्थापना है जो महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित है। उसके बीच में एक होल है जो बताया जाता है ये नागलोक तक का रास्ता है। किसी ने उसे देखा तो नहीं, लेकिन जो हमारे धर्मों में बताए जा रहे हैं और जो कहे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सत्य है तभी, और वो आज प्रमाण में भी है कि उतने अंदर 70-80 फीट नीचे एक शिवलिंग की स्थापना होना, फिर वहाँ से एक होल दिखाई देना जो जिसे बताया जाता है कि वो मार्ग नागलोक तक को जाता है। तो ये स्थान बहुत ही प्राचीन है। हमें यहाँ बताया गया कि जिस नागकुंड की बनावट और रहस्य के आगे नासा के वैज्ञानिक फेल रहे,
उसकी उत्पत्ति महर्षि पातंजलि की घोर तप से हुई और उसी के रास्ते महर्षि पातंजलि पाताल लोक की नाग दुनिया में जाया करते थे। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि भारत की ये धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है और इसी तरह काशी का जो ये नागकूप है, यहाँ भी महर्षि पतंजलि की ये तपोभूमि रही है। यहाँ महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की और आलम यह है, कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के मौके पर वो नाग का रूप धारण करके यहाँ आते हैं, यहाँ के शास्त्रार्थ में बैठते हैं और शास्त्रार्थ में शामिल विद्यार्थियों पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में 7 तलों में बना यह कुआं इस बात की गवाही देता है कि यहीं पर महर्षि पातंजलि ने अपने गुरु पाणिनि के साथ रहकर महाभाष्य और योग सूत्र की रचना की। गुन्या स्थान अगर उनकी जन्मभूमि रही तो अपने शेषनाग अवतार में वो काशी के इसी नागकूप में आकर बस गए थे। यही वजह है जिसके कारण कारकोटक तीर्थ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और हमारी आंखों के सामने मौजूद था 7 तलों से बना काशी का वो रहस्यमय नागकुंड, जिसके जरिए हमें पाताल लोक की दुनिया भी देखनी थी। महर्षि पातंजलि द्वारा स्थापित कुंड से 70 फीट नीचे नागेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन भी करने थे और कुंड की गहराई में दफन हर एक रात से पर्दा भी उठाना था। एक एक सीढ़ी से नीचे उतरते हुए 4 दीवारी में कैद हमने एक ऐसी बावड़ी पाई, यानी सीढ़ीदार कुआं, जिसका पानी सीढ़ियों तक भरा पड़ा था। मंदिर के भीतर इतना बड़ा कूप देखकर हैरानी तो हमें खूब हुई, लेकिन जलस्तर को देखकर असंतोष भी करना पड़ा। और वो इसलिए क्योंकि 70 फीट नीचे कुएं के भीतर हमें जिन नागेश्वर महादेव शिवलिंग को देखना था, उनके दर्शन साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। 7 कुंड की भी व्याख्यान वही आती है जो तली, जहाँ पे सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना है, तो वो ऐसे वैसे तली 7 तली बताए जाते हैं उसके अंदर में है। वो पूरा नागलोक तक जाने का जो मार्ग है, वो मार्ग के तहत वो 7 तल बताए जाते हैं, जिसको लोग 7 तावा के रूप में बोलते हैं। तो वो पहले जहाँ स्टार्टिंग है वहीं पे शिवलिंग की स्थापना है और वहीं पे एक होल है जो नीचे की मार्ग जाता है। तो सब लोग ये सुनते आए हैं कि ये 7 तावा से घिरा हुआ कुंड है और इस चीज़ को मानते भी हैं लोग। जो शिवलिंग है उनका साल में एक बार दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलता है। बस कुछ घंटों के लिए ही दर्शन हो पाता है, क्योंकि पानी निरंतर इतनी स्पीड में आती है कि वो रुका नहीं जा सकता। मोटर चलता रहता है और दर्शन पूजन होते हैं। मोटर बंद होते ही पानी का रफ्तार इतना तेज होता है कि 2 से 3 घंटे में शिवलिंग डूब जाती है पूरा। तो इसलिए उनका जो डेली अर्चन पूजन होना, उन्हीं का ये स्थान है। तो उन्हीं का प्रतिबिंब नीचे स्थापित किया गया, जिसको नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर शिवलिंग के नाम से वो है और इनका भी नाम नागेश्वर है, क्योंकि नीचे पत्थरों पे उकेरा हुआ है वो नाम नागेश्वर के नाम से, तो इनका नाम नागेश्वर है। तो ये वो नागकूप है जिसका रास्ता पाताल लोक तक जाता है, या फिर हमें यूँ कहें कि पाताल लोक का ये वो दरवाज़ा है जो सीधे पाताल लोक तक लेकर जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे आपको 3 शिवलिंग मिलेंगे इसके अंदर, यानी कि कूप यानी कि कुएं के अंदर जो शिवलिंग है वो नागेश्वर महादेव है और यहाँ पे तक्षेश्वर महादेव विराजमान है और वहाँ पे करकोटक नागेश्वर महादेव विराजमान है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कहें कि नागकूप में इसके अंदर 7 कूप हैं, यानी कि एक कुएं में 7 कुएं हैं और जिसकी पुष्टि नासा के वैज्ञानिक भी कर चुके हैं। और यही वजह है कि खास तौर पे नाग पंचमी के मौके पर तो देखिए यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती, क्योंकि जो व्यक्ति इस नागकूप के दर्शन कर लेता है, या फिर यूँ कहे कि जो व्यक्ति इस नागकूप की आराधना कर लेता है नाग पंचमी के दिन, वो काल्प सर्प दोष से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। हमें पता चला कि कूप का शिवलिंग साल भर पानी में डूबा रहता है। सिर्फ नागपंचमी के मौके पर ही इलेक्ट्रिक पंप के जरिए पानी निकाला जाता है और फिर कुछ ही घंटों में कूप दोबारा भर जाता है। हम नागेश्वर शिवलिंग के साक्षात दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर परिसर से मिली तस्वीरों से ये जरूर जान लिया
कि आम से दिखने वाले ये दुर्लभ कूप अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। एक यहाँ अंदर शिलापट्ट भी लगा है, वो अब अस्पष्ट हो चुका है क्योंकि पत्थर है पानी में डूबे हुए रहने से, लेकिन हमने कुछ जानकारी लेना चाहा तो हमें ये मिला था कि संवत 1 में किसी राजा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। आज संवत 2078 चल रहा है, यानी 2500 वर्ष पूर्व इसका मरम्मत कार्य हुआ था। बना कब का है ये किसी को ज्ञात नहीं है। तो इन्हीं सीढ़ियों से होते होते श्रद्धालु खासतौर पर नाग पंचमी के मौके पर यहाँ आते हैं, इस कुएं की पूजा करते हैं। और देखिए ये सीढ़ियाँ यहीं तक सीमित नहीं है, पानी का स्तर अभी काफ़ी ऊपर है, ये सीढ़ियाँ अंदर तक जाती हैं और इस कुएं की गहराई कितनी है कोई नहीं जानता। मान्यता ये है, इस कुएं से जुड़ी मान्यता ये कहती है कि इस कुएं में यानी कि नाग कुएं में स्वयं नागराज विराजते हैं, उनका वास है। और यही वजह है कि नाग पंचमी के मौके पर ख़ास तौर पे यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। और आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे जो नाग कुआं है, इसके 3 यहाँ पे शिवलिंग विराजमान हैं। और नाग पंचमी के मौके पर ख़ास तौर पे बाकायदा मंदिर के कर्मचारियों के सहारे इस पूरे पानी को मोटर के द्वारा निकाला जाता है। और वो तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मोटर द्वारा निकाले हुए पानी के बाद ये सीढ़ियाँ नीचे तक जा रही है और नीचे बीचों बीच आपको नागेश्वर महादेव का शिवलिंग मिलता है, जिसके दर्शन से या फिर कहें जिसके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। 7 तलों की गहराई में बने इस नागकुंड की भीतरी दुनिया कैसी होगी? क्या पाताल लोक मिलेगा या फिर नागलोक दिखेगा? किसी ने भी इतनी गहराई में उतरने की कभी कोशिश नहीं की। शिवलिंग के नीचे कूप का रास्ता कितना गहरा है, इसके आगे जाने का साहस अभी तक किसी ने नहीं जुटाया। कूप से जुड़ी मान्यताएं और कारकोटक तीर्थ की पौराणिक इतिहास ही इस जगह को हजारों साल से आज भी रहस्यमय बनाए हुए हैं। पाताल लोक जाने का ये रास्ता अब आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं, नागकुंड का पवित्र जल जहाँ काल सर्प दोष का निवारण है, तो वहीं नागकुंड में विराजमान नागेश्वर शिवलिंग की पूजा भक्तों की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तभी तो सावन का महीना हो या फिर नाग पंचमी का दिन, कारकोटक तीर्थ में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि पैर रखने तक की यहाँ जगह नहीं मिलती। काशी की इस अलौकिक दुनिया में आने वाला हर शख्स सबसे पहले शिव मंदिर में स्थापित नागकूप के नागेश्वर महादेव के प्रतिबिंब के दर्शन करता है। उसके बाद जाकर रहस्यमय नागकुंड के आगे नतमस्तक होता है। कभी न खत्म होने वाला कुंड का पानी कहां से निकलता है कोई नहीं जानता। कुंड की गहराई कितनी है विश्व की कोई शक्ति नाप नहीं पाई। और कुंड का रास्ता क्या पाताल लोक की नाग दुनिया में पहुंचता है, कोई प्रमाण नहीं है। बस यही मालूम है कि सालों पहले इसी कुंड से सांप निकलते थे, जिसके चलते आज इसे काशी का नागकुंड कहा जाता है।